अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नाश्ता अंडे बॉयल करने का टाइम हुआ चाहता है। आजकल जितनी ठंड शुरू हो गई ना, तो इन चीज़ों का मज़ा भी आता है। गर्मी में खाते ज़रूर, लेकिन बीपी भी शूट कर जाता है। मैं तो ना, मेरा एक ही दफ़ा बीपी हाई हुआ और मैं इतनी शदीद वाली डर गई हूँ। मैं अंडे बहुत कम खाती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके होते ना बीपी हाई, वो कहते तेरा तो कुछ भी नहीं, साडा तो इस बात सी। हर कोई होता है, हर किसी को होता है। मेरा तो मेरा प्लस प्लस था। तो एक अंडा वो भी खा लेते हैं, लेकिन वो जल्दी निकाल के मैंने कहा चलो ठीक है, एक अंडा मैं भी खा सकती हूँ। तो अभी मैंने मेथी का काम तमाम किया। हाय मेथी ना, एक तो हाथ वो हरे कचूर कर देती है, और एक एक पत्ता तोड़ के बड़ा ही औखा। 4 गुट्ठियाँ लेके आए थे कल। तो मैं ना बड़ा इनको 2 दिन टपाए हैं, और आज मैंने सुबह उठते ये शुरू किया काम। मैंने कहा इन्हों नबेड़ो, इस तो पहले कि खराब हो, जो खराब होने ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਨੂੰ होना है कि ख़राब कर लिए, मैंने नहीं इसको ठीक किया। तो अभी ना पानी शानी दे रही हूँ इसको बेचारों को भी। मैंने कहा इन्होंने भी हरा हरा कर छड़िए, जो पत्ते ख़राब है वो उतार के मैं साइड पे कर दूँ। तो आज मैंने जाना था बाहर। जाने को दिल तो नहीं था, लेकिन ऑफ़र ही इतनी अच्छी वाली आई मौसम के हिसाब से, तो फिर मैंने फटाफट हाँ कर दी। अब ये जो इसको मैंने धो के सुखा के ना, अभी मैंने टब में रखी है, इसको फोलिया लगा के जाऊँगी। अब मैं फ्रिज में रख के जा रही हूँ इसको। मैंने कहा इसको सुबह पका दूँगी, या इसके पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, या इसका कुछ ना कुछ करती हूँ, देखती हूँ कि क्या करती हूँ। अच्छा, अभी ना एक पैकेट आया था, तो मैंने आज खोल ही लिया। मैंने कहा क्या है, ये मिशाल का ही था। तो इसने ये मंगवाई थी कंटोरिंग और मिक्स जो होती है ना ये। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने खोल के देखा आज, तो अभी वो आई है स्कूल से, तो मैं उसको बता रही थी कि ये आपकी आई है मेकअप, जो भी इसकी ने मंगवाया है। तो मैं देख रही थी, तो कह रही थी सस्ती मिली है मुझे, तो खैर इसने ले ली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे ऑफ़र ये आई थी आज। हालांकि मुझे इतने सारे काम थे, मैंने बोला ना मेथी वगैरह मैंने पकानी थी, मेरा था आलू मेथी पका के, तो मैं ना उसको खाऊं। लेकिन ऑफ़र ऐसी आ गई कि आज वो फ़िश नोट्स जो होती है ना वो खाते हैं। तो मैं ना फटाफट तैयार हो गई। मैंने कहा चलो सन नौकर की तो नखरा की। तो मैं यहाँ पे ना जाने लगी हूँ स्टड। हालांकि आज हफ्ता क्या जुम्मा था, तो मेरा था कि आज मैं ग्रोसरी करने जाऊँ खुद से। मेरा दिल था कि वीकेंड की और स्कूल के जो पूरा वीक होता है ना, क्योंकि वीक के डेज़ के अंदर अंदर जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मैं थोड़े एक्स्ट्रा लेके आऊँ, ताकि वीकेंड पे ना, वीकेंड अगले वीकेंड तक चीज़ें चले। नहीं तो फिर बच्चियां ने स्कूल का बड़ा ही मसला होता है। आज जैसे जुम्मा था, तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से उनको ना वो सुबह नाश्ते में बॉक्स बना के दिया है, तुक्के शुक्के लगा के। क्या मैंने आज दिया था बच्चों को, मैंने कहा चलो आज ये अंडा, हाँ टोस्ट पड़े थे और अंडे पड़े थे। मैंने फिर उसको ना अंडे में फेंट के ना चीनी और वो दूध, तो मीठे टोस्ट बना के उनकी पैकिंग की, और साथ में एक एक ब्रोड थी चॉकलेट की बनी पड़ी वो घर में, वो एक दी। कोई फल भी नहीं था, कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं वहाँ पे जाती हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि वापसी पे हम मैंने फ्री हो जाना है, तो फिर वापसी पे हम ना सीधे लिटल या आल्डी चले जाएंगे। तो खैर देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी तो मैं जिस जो मुझे ऑफ़र मिली है ना, उसके चक्कर में जा रही हूँ। दोपहर का खाना नहीं खाया, मैंने कहा चलो उधर जाके दोनों खाना भी खा लेंगे और टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। तो कहते ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈप्ट ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ रिजेक्ट करे ना करो। यकीन करो, मैं उनमें से हूँ जो मैं डंडी मार जाती हूँ। जैसे वो आते हैं शाम को 6-7 बजे काम से आ जाते हैं, तो अक्सर वो बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आ जाओ बाहर चक्कर लगा के आते हैं, राउंड लगा के। तो मेरा मुझे होता है, मैं उनका एहसास करती हूँ कि वो सुबह के काम पे गए हैं, गाड़ी चला के बंदा वैसे ही थक जाता है, तो ये मेरी वजह से कर रहे हैं। और वो बाकायदा गुस्सा करते हैं कि मैं क्या तो आई नहीं। तो मैं ये कहती हूँ ना कि कभी कभार एक दूसरे का एहसास करते करते जुर्मवार बन जाते हैं आप। मैं तो ट्राम पे उठते बैठते मेरा तो कैमरा ही ऐसा शूं करके ही लेना, मैं क्या हादी मुक्की पे ही है। तो कभी एक बार ये भी होता है। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ, बच्चे घर आ गए, बच्चों को छोड़ के तो खुद हम ना थोड़ा सा मज़ा लेने जा रहे हैं। मैं बिल्ली को भी आज मैं बिल्ली की कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर में ना ये आई हुई लाजमी, मतलब हमारा डबल स्टॉक है ना, ऊपर वाला भी नीचे। और हम कोशिश करते हैं जब से हमारे घर में आए ना, हम ऊपर वाले जो रूम के दरवाजे वो बंद रखें कि वो इधर उधर ना जाए लाजमी, क्योंकि मुझे टेंशन होती है मेरे सामने ना हो, ये किसी की अमानत है। तो मैं इसी चक्कर में रहती हूँ कि ये ना बस घर में रहे। तो आज ये हुआ है कि बेटी मेरे ने दरवाज़ा खुला छोड़ के चले गई, और मैं ना ढूंढते ढूंढे इतने, मैंने नॉर्मल उसको मैं आवाज़ें दूँ ना, तो वो निकल के मुझे देखती है कि मैं इधर हूँ ना। तो आज ये जो कपड़ों वाली अलमारी है ना, सबसे ऊपर बैठी हुई है, और मैं पूरे घर में उसको देखा है, और अपनी तरफ से ऊपर सीढ़ी निकाल के दिखा रही है कि मैं इधर हूँ। लेकिन मेरा ऊपर ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये ऊपर भी बैठ सकती है। मैं तो फिर अपने बेटे को उठा दिया। मैंने कहा बाबा आपकी वो जो बिल्ली साहब है वो गवाच गई है। और वो भाग ही उठा है। जैसे वो उठा है ना,
तो मैं उस कमरे में दोबारा वापस गई हूँ। ये ऊपर से एकदम मेरी नज़र पड़ी, ऊपर से सिर निकाल के मुझे देख रही हूँ। मैं कहा हाय बेड़ा तर जे ये कितने चढ़ के बैठी। जैसे देखा लुकमान अंदर आया, इसने छलांग लगाई बेड पे, बेड से डायरेक्ट नीचे और छू करके नीचे आ गई कि मुझे अब कुछ कहे ना। और नीचे सबसे नीचे खड़ी होकर ना आके ऊपर देख रही है कि हुण मैं थल्ले आ गई, मेरे पीछे आंदे पे ने कि नहीं। मैंने कहा हाय अल्लाह, देखो इसको सारा पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कंज मैं पागल ना बनाना है, कंज नहीं। तो खैर आज सच्ची पूछे मेरा त्राह निकल गया। आज मेरा दिल था कि नहीं नहीं ये अपने घर जाए बाबा, अपनी चीज़ हो ना बंदा, तो इतनी मेरे घर में स्ट्रेस ना हो। लेकिन ये आपके घर में किसी के मेहमान है, अमानत आई हुई ना, उस वजह से ना बड़ा हमें कान आँख नाक कान खोल के तो फोकस रखना पड़ता है कि ये हमारी चीज़ उधर ना जाए। अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे काम करते 5 साल हो गए। मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बात की है, यकीन करें बच्चे समझते नहीं हैं कि वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ किसी से, बाहर उन्होंने दरवाज़ा खोलते आवाज़ें देनी शुरू कर देनी है, बाजी ये वो फलान ढमकान है। खैर कोई नहीं, मैं अभी डीएम में आई हूँ। मैंने कहा जितनी देर में ना मुझे टैबलेट चाहिए थी स्पून मशीन की, तो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा इधर ज़रा गाड़ी रोके ना, हालांकि मैं रोज़मर्रा से चीज़ें लेती हूँ, रोज़मर्रा का इधर डीएम का भी होगा। मैंने खैर कभी ऐप इसका किया नहीं है, इसका भी शायद होगा 10%। तो मैं खैर रोज़मर्रा का तो मैं यूज़ करती हूँ ना, तो उसकी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी ले, बाद में 10% तो सेल बहुत बहुत ही लगती है रोज़मर्रा में। तो यहाँ पे हम वापस आ गए हैं जिस जगह के लिए हमने इरादा किया था, मुझे दावत आई थी उस जगह पे पहुँच गए खाना खा रहे। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ दूसरी वीडियो शेयर करूँगी। इसके बाद हमने कहाँ जाना है, ग्रोसरी करने जाती हूँ तो किस सेंटर में लेके जाते हैं। लेकिन मुझे आज से इसी जगह पे थी वक़्त मुझे उसकी भी ऑफ़र आई है कि हम फलानी जगह ते जावांगे, तो उत्थे ना ए भी मार्केट वो भी मार्केट, जो तुमने देखना देख लेना। फिर उसके बाद हम ग्रोसरी करके घर वापस आ जाएंगे। तो अभी बारिश भी हो रही है, बारिश में थोड़ा सा वैसे इंसान ना घबराहट जी फील होने लग पैंदी, और नेरा नेरा शुरू होना हो जाए ना, शुरू हो जाए तो मैं ऐसी बंदी हूँ कि अंधेरे में मैं घर में रहना पसंद करती हूँ। मैं बाज़ार नहीं जा सकती, मैं गली में नहीं जा सकती, मुझे घबराहट होती है कि मैं घर जाऊँ। बेशक मेरे मियाँ साथ हों, बच्चे साथ हों, फिर भी मुझे बस ये होता है बस घर चले जाए ना। तो ये हालत होती है मेरी, पता नहीं क्यों। पहले इतना नहीं था, मुझे लगता है पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा। एक तो पिछले साल से मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो गई है, और ये थोड़ा सा होता है कि अंधेरा होने से पहले मैं घर ना चली जाऊँ। तो यहाँ पे अपना अपना मेन्यू हमने सेट कर लिया था, फ़िश का, खटोफल, आलू, लेमन, बड़े मज़े की होती है। अगर आप लोगों के इर्द गिर्द ये वाली मार्केट है ना शॉप खाने वाली, तो आप ज़रूर खाएं, बहुत टेस्टी इनका खाना होता है। दोपहर हालांकि हल्का फुल्का होता है लेकिन जल्दी हजम भी हो जाता है, और बंदा फुल भी नहीं होता कि खा के होता है ना बंदा फुल हो जाए, वैसी वाली फीलिंग नहीं आती। और खाना ये हजम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बड़ा मज़े का कभी कभार खाना चाहिए। तो चले जी वापस आऊँगी कल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।